Good morning, dear students. Today we'll study chapter number 22, Natural Resources and Pollution. बेटा ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, बुक वर्क कंप्लीट कर लिया है, टिक द करेक्ट आंसर हम कर चुके हैं, सर्कल द ऑड वन हम कर चुके हैं, इवन फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं. अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की. ठीक है. नेम एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज. बेटा नाम लिखना है आपको दो नेचुरल रिसोर्सेज के. मैंने लिखा है वाटर यानी कि पानी, एयर मतलब हवा, सन मतलब सूरज, सॉइल यानी मिट्टी यानी मृदा, और कोल यानी कि कोयला. आपको दो लिखना थे, पानी, हवा, सूरज, मिट्टी या कोयला. लेकिन मैंने क्या लिखा है, वाटर, एयर, सन, सॉइल, कोल. किसी भी दो को आप लिख लीजिए और लर्न कर लेना. ठीक है. नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन. अब बेटा अलग अलग टाइप के आपको पॉल्यूशन के बारे में बताना है, कौन कौन से होते हैं. तो वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण. तो तीन नाम आपको बताना थे, तीनों नाम आपने बता दिए, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. फिर बारी आती है व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज. अच्छा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्यों लगाना चाहिए. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज दे क्लीन द एयर. देखो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि वो हवा को साफ करते हैं पेड़. एंड ऑल्सो रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन. और रिड्यूस मतलब कम करते हैं, किस में कमी करते हैं, ध्वनि प्रदूषण में भी. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए. पेड़ क्या करते हैं, हवा को भी शुद्ध करते हैं और ध्वनि प्रदूषण से भी बचाते हैं. फिर आता है व्हाट इज़ अ पॉल्यूशन. अब देखो पॉल्यूशन क्या होता है, मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी. मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस टू इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन. देखो गंदी गंदी चीज़ें जो नुकसानदेह होती है, खतरनाक चीज़ें होती है. मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी, वातावरण को गंदा बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, हार्मफुल नुकसानदेह ऐसे पदार्थ डाल देते हैं जिससे कि क्या होता है, वो चीज़ें दूषित हो जाती है. तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं ना. जैसे कि हम पानी में डाल रहे हैं केमिकल वगैरह, फैक्ट्री का गंदा पानी डाल रहे हैं, नालियों को पानी डाल रहे हैं, पशुओं को निला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा, वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना. तो यहाँ क्या लिखा, मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी, वातावरण को डर्टी करने के लिए एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस, उसमें कुछ हम ऐसे गलत गलत पदार्थ डाल देते हैं जिससे कि हमारा वातावरण दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है. ठीक है. हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन. तो इसका आंसर यहाँ है, ये रहा. फॉलोइंग आर द मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन. देखो वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए वी शुड नॉट बाथिंग एनिमल इनटू वाटर सोर्सेज. देखो हमको जल स्रोत में जानवरों को नहीं मिलाना चाहिए. जल स्रोत मतलब नदी हो गया, तालाब हो गया, है ना, कोई झरना हो गया, झील हो गई, वहाँ पर हमें जानवरों को नहीं मिलाना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू वाटर सोर्सेज. देखो जहाँ जल स्रोत है ना, वहाँ पे हमको कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, है ना, उसके अंदर. अब जल स्रोत वाटर सोर्सेज लिखा ना बेटा, वाटर सोर्सेज मतलब जल स्रोत, उसमें नदी भी आ गई, तालाब भी आ गया, झील, झरने, जहाँ जहाँ पानी है, कुएँ, है ना, उन सब जगह का नाम आ गया. वी शुड नॉट थ्रो, ये तो हो गया. वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ इन वाटर. हमें वाटर सोर्सेज जहाँ पे जल स्रोत है वहाँ पे हमको पानी में कपड़े नहीं धोना है. चाहे नदी हो गई नहीं धोना है, तालाब पे नहीं धोना है, कुएं पे नहीं धोना है ना. कहीं भी हमें पानी जहाँ पे जल स्रोत है, जहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ पे कपड़े नहीं धोना है. हमारे घर में धो सकते हैं हम. वी शुड नॉट थ्रो फैक्ट्री डर्टी वाटर इन वाटर सोर्सेज. देखो हमें फैक्ट्रीज का गंदा पानी होता है ना, वो भी नहीं डोलना चाहिए. कहाँ पर बेटा, जहाँ पर जल स्रोत हो. जल स्रोत मतलब नदी, तालाब, इन जगह पर भी नहीं डोलना चाहिए. अब बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा है, हाउ इज अ नॉइज पोल्यूशन कॉज. देखो नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, है ना, नॉइज मतलब ध्वनि. तो किस कारण होता है, तो द वेरियस कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर. देखो बहुत सारे कारण होते हैं, कौन कौन से अलग टाइप के. द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय मोटर व्हीकल लाइक कार्स, बसेस, ट्रक एंड पावरफुल मोटरसाइकिल कॉजेस नॉइज पोल्यूशन. देखो व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल हो गया, हमारी कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, इनसे आवाज़ तो निकलती है ना, हम ही सुनते हैं दिन भर, इनके हॉर्न बजते रहते हैं और ये चलते हैं तो भी आवाज़ आती है. तो इससे आवाज़ निकल रही है ना, ध्वनि प्रदूषण हो रहा. द साउंड प्रोड्यूस बाय लाउड स्पीकर ऑल्सो कॉज नॉइज पोल्यूशन. अब देखो शादियों में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी तो कितनी तेज़ आवाज़ में स्पीकर चलते रहते हैं ना, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है. हम रात रात भर सो नहीं पाते ना, इतनी तेज़ आवाज़ आती है.
तो ये का किस कारण होता है? ध्वनि प्रदूषण। इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन के 2 रीज़न हमने बता दिए हैं, ठीक है। अब बेटा ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा दिए हैं दोनों चैप्टर के। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 23, WEB वेब, OF ऑफ, LIFE लाइफ, वेब ऑफ लाइफ, ठीक है। देखो वेब मतलब होता है जाल, है ना। लाइफ मतलब जिंदगी का जाल है, जिंदगी का जो जाला है वो कैसे होता है ना। देखो इस टाइप से होता है। मकड़ी मकड़ी नहीं अपना जाला बुनती है ना, जो मकड़ी होती है वो भी तो वेब करती है, मतलब कि अपना जाला बुनती है। तो किस टाइप से हमारी लाइफ का होता है जाल, वो हमको देखना है, ठीक है। WEV, वी मीन्स होता हम, KNW नो, हम, THAT दैट, PLNT प्लांट, एंड एनिमल्स, ARER, LIVING लिविंग थिंग्स। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स पौधे और जानवर क्या है? लिविंग थिंग है ना। सॉइल, एयर, वाटर। देखो SOIL, सॉइल मतलब क्या होता है बेटा? मिट्टी। AIR, एयर, एयर मतलब हवा। WATR, वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी। SUN, सन, LIGHT, लाइट, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी। आर नॉन लिविंग थिंग। देखो कौन कौन सी? जो हवा है, जो मिट्टी है और सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। देखो जो चीज़ें सांस लेती है, ब्रीथ करती है ना, और बढ़ती है, जिनमें वृद्धि होती है, तो वो लिविंग थिंग हो गई। जैसे कि हम छोटे से बच्चे हैं, बड़े हो जाते हैं ना, बढ़ते जाते हैं, हमें वृद्धि हो रही है, हम सांस भी लेते हैं, हम जिंदा हैं, तो हम लिविंग थिंग है। ऐसे ही जानवर है, वो भी छोटे से बढ़ते हैं ना, वो भी ग्रो करते हैं, तो वो भी क्या हो गया? लिविंग थिंग। जितने एनिमल्स है, देखो पेड़ पौधे, पौधा भी हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, फिर बड़ा हो जाता है, पौधे भी सांस लेते हैं, तो वो भी क्या हो गया? लिविंग थिंग। लेकिन देखो एयर, जो हवा है, वो तो सांस नहीं लेती, है ना, वो तो जिंदा नहीं है। मिट्टी है, वो भी सांस नहीं लेती, है ना, वो भी बढ़ती नहीं, जितनी है उतनी है, तो उनमें वृद्धि तो होती नहीं है। सनलाइट, वो भी नॉन लिविंग थिंग है। चेयर, वो भी नॉन लिविंग थिंग है। पेंसिल, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। WEVALL ऑल, एंड EED नीड। वी मतलब होता हम, ऑल मतलब सब, नीड मतलब जरूरत। फूड टू लिव, हम सबको खाने की जरूरत होती है, किसके लिए? जीने के लिए। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, हमें खाना कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है, भोजन, है ना। एंड एनिमल, जानवरों से भी मिलता है, कुछ लोग जानवर खाते हैं ना, जानवरों से भी हमें मिलता है, जैसे कि दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, है ना। वी ऑल्सो नीड क्लोथ टू वियर एंड हाउसेस फॉर शेल्टर। अब बेटा देखो, हमें घर किस लिए चाहिए होता है? शेल्टर मतलब आश्रय के लिए, रहने के लिए। और क्लोथ यानी कपड़े क्यों चाहिए होते हैं? पहनने के लिए। तो हमें कपड़े चाहिए होते हैं, क्लोथ पहनने के लिए, घर चाहिए होता है रहने के लिए। तो क्लोथ काय के लिए चाहिए होता है? वी नीड क्लोथ टू वियर, वियर के लिए, पहनने के लिए। और वी नीड हाउस, हमें घर की जरूरत होती है रहने के लिए। वी नीड हाउस टू शेल्टर, ठीक है। लुक एट द पिक्चर। अब बेटा आपको पिक्चर देखना है। गिवन अलोंग साइड, यहाँ पे दे रखा ना साइड में, वो WVCN कैन, SEECMN बाय मेनी, THINGS थिंग्स इन देम। देखो आप इस पिक्चर को देखिए और आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। RAHUL राहुल, IS इज इन द CNTI सेंटर ऑफ द वेब। आपको राहुल दिख रहा है, इस वेब के सेंटर में है। HIS his picture is joined with line to all those things he need to live। देखो राहुल को सब चीज़ों से जोड़ रखा है, जिस जिस चीज़ों की उसको ज़रूरत लगती है। तो पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इस पिक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हमारा ये वाला चैप्टर, ठीक है। और आप चैप्टर नंबर 21 और 22 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना और बुक वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और आप इस चैनल पे नए हो बेटा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैम ने कौन सी वीडियो डाली है, कौन सी नहीं डाली है। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।